गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? हिंदी में सेकंड चैप्टर चांद की चाह वो हमारा खत्म हुआ है बच्चों। आज थोड़ा नेटवर्क इश्यू है तो इसी वजह से ऑनलाइन आज लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं और मैं वीडियो बना के आपको मैं लिंक अभी भेज दूंगा, वीडियो भेजूंगा। बच्चों थोड़ा लेसन के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। देखो कि चांद की चाह जो हमारा पाठ है बराबर, पाठ के कर्ता यानी कि इधर फीमेल है बराबर, लेखिका कौन है बच्चों? अनीता चमोली यानी कि अनु। और पाठ का जो प्रकार है बाल कथा। क्या है? बाल कथा बराबर। बच्चों यह ध्यान में रखना है आपको। अभी तो अनीता चमोली अनु हमारी लेखिका है। एक्सरसाइज 1 यह हमने खत्म किया था। एक नजर मार लेते हैं बच्चों कि टिट्टू तितली को क्या चाहिए था। तो टिट्टू तितली को चांद चाहिए था बराबर। तो चांद के ऊपर भी सर्कल कीजिए और यहाँ पे टिक करना है। चांद हमारी धरती से कितना दूर है? तो 2,40,000 मील। थर्ड नंबर, सूरज की रोशनी से कौन चमकता है? तो बच्चों धरती भी चमकती है, चांद भी चमकता है। तो हमारा आंसर आएगा ये दोनों। थर्ड नंबर में चांद पर पहुंचने पर हमारा वजन घट जाता है, बढ़ जाता है या समान ही रहता है? तो घट जाता है बराबर। और मैंने आपको बोला था कि यह जो है वो टेक्स्ट बुक के अंदर ही एक्सरसाइज 1 करना है आपको बराबर। अभी आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो सेकंड एक्सरसाइज, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। तो यह जो सेकंड नंबर एक्सरसाइज है वो आपको नोटबुक में लिखनी है बराबर है। देखो नंबर 1, सारा किस्सा सुनकर कौन मुस्कुराने लगे? तो सारा किस्सा सुनकर मां मुस्कुराने लगी बराबर। लेकिन किसकी मां? तो टिट्टू तितली की मां मुस्कुराने लगी। मां ने टिट्टू को किसकी कहानी सुनाई? तो मां ने टिट्टू को चांद की कहानी सुनाई। थर्ड नंबर, एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? तो एक मील में 1.5 किलोमीटर होते हैं बराबर। बच्चों ध्यान से लिखना, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बराबर है। इसका फोटो भी मैं ग्रुप में रखूंगा। चांद पर हमारा वजन कितने गुना कम हो जाता है? तो चांद पर हमारा वजन 6 गुना कम हो जाता है बच्चों, 6 गुना बराबर। सेकंड नंबर एक्सरसाइज आपको नोटबुक में लिखना है। ओके बच्चों ध्यान से देखना। एक्सरसाइज नंबर 3 यह जो है आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही लिखना है।
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। बराबर। जो एक्सरसाइज 1 थी वो भी टेक्स्ट बुक में, एक्सरसाइज नंबर 2 नोटबुक में, क्योंकि क्वेश्चन आंसर है। एक्सरसाइज नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स, तो वो टेक्स्ट बुक में आपको लिखना है। चलो देखते हैं नंबर 1। चांद तो रात होने पर ही डैश में आएगा। तो बच्चों आंसर क्या आएगा? तो निकल आएगा। बराबर है। टेक्स्ट बुक में आपको लिखते जाना है। बराबर। चलो सेकंड नंबर, चांद की डैश नहीं, तो क्या आएगा? रोशनी नहीं। ध्यान से सुनना, चांद को और हमारी धरती को खुद की रोशनी नहीं है। बराबर। सूरज की रोशनी से चांद भी चमकता है और हमारी जो पृथ्वी है, धरती, वो भी चमकती है। बराबर। चलो, चांद पर डैश पहाड़ भी है। डैश पहाड़ कैसे है चांद पे? तो विशालकाय। बराबर। चांद पर पहाड़ कैसे है बच्चों? विशालकाय है, बहुत बड़े हैं। चलो, चांद की एक रात हमारे डैश दिनों के बराबर होती है। तो बच्चों याद रखना कि कई दिनों, अभी दिनों तो यहाँ पे दिए हैं, तो हमें सिर्फ लिखना है चांद की एक रात हमारे कई दिनों के बराबर है। यानी कि हमारे बहुत सारे दिन जब मिलते हैं, जब होते हैं, तब उसकी एक रात खत्म होती है। बराबर है बच्चों। तो ये जो थर्ड नंबर जो एक्सरसाइज है वो आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है। बराबर है बच्चों। आपने लिख दिया होगा। अगर मैं ये सब कर रहा हूं, अगर किसी ने नहीं लिखा है तो वीडियो को आप स्टॉप करके लिख सकते हो। बराबर। अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 4। एक्सरसाइज नंबर 4 में टोटल 4 क्वेश्चन आंसर हमें दिए हैं। नंबर 1, टिट्टू तितली क्यों रो रही थी? क्वेश्चन 1, टिट्टू तितली क्यों रो रही थी? उसका आंसर देखते हैं बच्चों। टिट्टू तितली चांद के लिए रो रही थी, उसको चांद चाहिए। माँ ने टिट्टू को गले लगाकर क्या कहा? माँ ने कहा, चांद तो रात होने पर ही आकाश में आएगा, तब हम अपने टिट्टू को चांद दिला देंगे। देखो बच्चों, माँ ने टिट्टू को समझाने के लिए कहा कि चांद तो आएगा लेकिन रात में आएगा। जब रात होगी और चांद आएगा ना, तब तेरे को चांद दिला देंगे। थर्ड नंबर, माँ ने चांद के आकार के बारे में क्या बताया? माँ ने बताया कि चांद बहुत बड़ा है लेकिन सूरज जितना बड़ा नहीं है। 500 लाख चांद मिलने पर सूरज बनता है। ध्यान से सुनना बच्चों। बराबर के सूरज भी बहुत बड़ा है, चांद भी बहुत बड़ा है, लेकिन सूरज सबसे ज्यादा बड़ा है। बराबर। और 500 देखो 500 लाख 500 lakhs चांद इकट्ठे होंगे तब एक सूरज बनता है। बराबर। तो सूरज इतना बड़ा है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते बच्चों, इतना बड़ा सूरज है। बराबर। दादी ने टिट्टू से क्या कहा? दादी ने टिट्टू से कहा, चांद पर एक गुड़िया रहती है। बराबर। हमारा जो दादा दादी होते हैं बच्चों, वो हमें ऐसी कहानी सुनाते हैं कि चांद पे एक गुड़िया रहती है, उसकी एक झोपड़ी है। बराबर। चलो, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। यह जो एक्सरसाइज नंबर 4 है वो भी आपको नोटबुक
में लिखना है। बराबर, लिख लिया बच्चों। अभी आगे की एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5 बच्चों, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है और ये जो एक्सरसाइज नंबर 5 है ये भी आपको नोटबुक में लिखना है। बराबर, ध्यान रखना बच्चों, यह भी आपको नोटबुक में लिखना है। नंबर 1, टिट्टू तितली के पिता को किस बात का डर था और क्यों? तो टिट्टू के पिता को डर था कि अभी तो टिट्टू की मां ने उसे बहला फुसला दिया, लेकिन रात होने पर जब फिर से चांद मांगेगी तो क्या करेंगे? बच्चों, टिट्टू के पापा को एक डर था कि टिट्टू की मां ने उसको समझा तो दिया बराबर कि रात होगी तब तेरे को चांद देंगे, लेकिन जब सच्ची में रात हो जाएगी, चांद निकल आएगा, तब टिट्टू को कहां से चांद देंगे? तो यही कारण था कि टिट्टू के पापा थोड़े चिंता में थे और चिंता कर रहे थे, थोड़े डर रहे थे कि भाई टिट्टू को क्या देंगे और कैसे समझाएंगे। अभी सेकंड नंबर देखते हैं बच्चों, सूरज की रोशनी के बारे में टिट्टू की मां ने क्या जानकारी दी? तो देखते हैं, सूरज की रोशनी से चांद और धरती चमकते हैं, सूरज की रोशनी के बिना सब जगह पे अंधेरा छा जाता है। देखो बच्चों, सूरज बहुत बड़ा है बराबर, और सूरज की रोशनी से ही चांद और धरती बाकी सारे ग्रह वो सब चमकते हैं बराबर। अगर सूरज की रोशनी हमें नहीं मिली तो सभी जगह पे अंधेरा छा जाएगा, यानी कि रात को जो होता है ना अंधेरा, क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी हमारे पास नहीं पहुंचती है। तो आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर पे, चांद में एक गुड़िया रहती है। टिट्टू के इस कथन पर उसकी मां ने उसे क्या जानकारी दी? तो मां ने टिट्टू को जानकारी दी कि चांद पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे और विशालकाय पहाड़ भी हैं, वे बहुत गहरे हैं, सूरज की रोशनी वहां पर नहीं पहुंचती, इसीलिए वहां पे अंधेरा है। बच्चों, चांद की धरती पे बहुत बड़े बड़े पर्वत है बराबर, पहाड़ है, तो इसी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे जगह पे वो सूरज की रोशनी पहुंच नहीं सकती, तो वहां पे अंधेरा रहता है। नंबर 4, चांद के मौसम के बारे में टिट्टू की मां ने क्या बताया? तो चांद की एक रात हमारे कई दिनों के बराबर है बराबर, हमारे कई दिनों जब बनते हैं बराबर होते हैं तो उसके बराबर चांद की एक रात है। तो समझोगे चांद की एक रात कितनी लंबी होती है। वहां इतनी गर्मी पड़ती है कि तितली के पंख जलकर खाक हो जाएंगे, और रात के समय इतनी सर्दी पड़ती है कि आइसक्रीम की तरह जम जाएंगे। बच्चों, चांद में दिन के जब दिन होता है चांद पे, तब इतनी गर्मी होती है कि जो तितली के जो पंख है ना, पंख वो भी जल जाएंगे, इतनी गर्मी होती है। और रात में इतनी ठंड होती है कि आइसक्रीम की तरह हम एकदम जम जाएंगे बराबर। तो एक्सरसाइज नंबर 5 में अभी देखते हैं नंबर 5, टिट्टू तितली ने चांद लाने की जिद क्यों छोड़ दी? टिट्टू तितली ने चांद लाने की जिद छोड़ दी क्योंकि चांद के मौसम से उसकी मां के पंखों और सेहत को नुकसान पहुंचने का खतरा था, और वह अपनी मां से बिछड़ भी सकती थी। बच्चों, कोई भी एनिमल हो, कोई भी पशु प्राणी कोई भी हो, मनुष्य या ऐसे तितली,
लेकिन सबको अपनी माँ चाहिए, बराबर। टिट्टू को भी अपनी माँ चाहिए, कुछ भी हो, अगर चांद नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन मेरे को मेरी माँ चाहिए। ऐसा टिट्टू सोच रही थी कि अगर चांद लेने के लिए माँ जाएगी तो पंख जल जाएंगे, अगर माँ के साथ कुछ भी हो सकता है, अगर माँ वापस नहीं आई तो यह सब सोच के टिट्टू तितली ने ऐसा निर्णय किया कि भाई अभी मेरे को चांद नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को मेरी माँ चाहिए। तो बच्चों, यह जो एक्सरसाइज नंबर 5 है वो भी हमें नोटबुक में लिखना है। अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 8। बच्चों 6 और 7 हमें करना नहीं है। आगे देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 8। यह बच्चों आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है और 9 भी टेक्स्ट बुक में लिखना है। अभी देखो चांद, तो आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए हैं, बराबर। ऑप्शन में से आपको ढूंढ के नीचे लिखना है कि चांद के पर्यायवाची शब्द 3 आएंगे, बराबर। एक शशि, राकेश और हिमांशु। उसी तरह सूरज के भी 3 आएंगे, रवि, दिनेश और दिवाकर। आकाश के भी 3 आएंगे, अंबर, गगन और व्योम। बच्चों, यह वीडियो में से आप लिख सकते हो 8 नंबर एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में। 9 नंबर हमें मैच करना है, लेकिन आपको स्केल रख के यहाँ पे मैच करना है, बराबर। तो बढ़िया से लाइन आएगी, परफेक्ट। अभी देखो चांद, तो चांद का विलोम क्या आएगा? सूरज आएगा। बड़ा तो छोटा, सोना तो जागना, रोशनी उसका विलोम आएगा अंधेरा, गर्मी, गर्मी का विलोम आएगा सर्दी, बारी का आएगा हल्का, हंसना, हंसना का आएगा रोना और रात का आएगा दिन, बराबर है। तो बच्चों 8 और 9 यह दोनों आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है और इसके लिए आप वीडियो को स्टॉप करके लिख सकते हो, बराबर। अभी तक आपने यह लिख लिया होगा, बराबर। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो एक्सरसाइज नंबर 10, तो वो आपको नोटबुक में लिखना है, बराबर। 11 को नहीं लिखना है, 12 भी आपको नोटबुक में लिखना है और 13 यह भी आपको नोटबुक में लिखना है। अभी देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 10 कि रेखांकित शब्दों के लिंक बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। समझो कि माँ के नीचे अंडरलाइन है, बराबर। यहाँ पे हमें लिंग बदलना है, यानी कि अगर पुल्लिंग है उसको स्त्रीलिंग करना है, स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग करना है, बराबर। माँ शाम को लौटी और माँ शब्द के नीचे अंडरलाइन है तो हम लिखेंगे, बराबर। पूरा वाक्य फिर से लिखना है कि माँ का आएगा बाप, बाप शाम को लौटा, बराबर। दादी जी कह रही थी तो दादी का हमें लिंग बदलना है, तो दादी का आंसर आएगा दादा, बराबर। यहाँ पे बाप।
समझो कि माँ की जगह पे हमने बाप किया तो लौटी की जगह पे होगा लौटा। दादी जी कह रही थी लेकिन दादी का हमने किया दादा तो दादाजी कह रहे थे, ऐसा आएगा। चलो आगे देखते हैं। बुढ़िया दिखाई दे रही थी तो बुढ़िया के नीचे अंडरलाइन करके उसका लिंग परिवर्तन होगा बुड्ढा। बुड्ढा दिखाई दे रहा था, याद रखना बच्चों। देखो लास्ट में हमें दिया है कि टीटू के पिता ने कहा, तो यहां पे मैंने स्क्रॉल किया है, इसके लिए मैं साफ कर रहा हूं। कि पिता के नीचे अंडरलाइन आएगा तो पिता का लिंग परिवर्तन क्या होगा, माता। तो आंसर हमारा आएगा कि टिट्टू की माता ने कहा। बराबर बच्चों। अभी देखते हैं आगे। तो ये भी आपको नोटबुक में लिखना है, बराबर। एक्सरसाइज नंबर 12 भी नोटबुक में और 13 भी नोटबुक में आपको लिखना है। देखते हैं बच्चों आगे। देखो कि नीचे लिखे शब्दों से एक एक वाक्य बनाइए। बच्चों हमें सेंटेंस बनाना है, बराबर। हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। समझो कि एक किस्सा है, फर्स्ट वर्ड मैंने एक किस्सा सुनाया, शब्द बन गया, सॉरी पूरा वाक्य बन गया। तो बच्चों मैंने बोला वो आपको बनाना ऐसा नहीं है, आप कोई भी अपने हिसाब से वाक्य बना सकते हो, लेकिन वाक्य में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बराबर बच्चों, यह ध्यान रखना। दूध, पहाड़, आइसक्रीम और मैदान। तो ये जो शब्द दिए हैं उसमें से आपको सेंटेंस बना के नोट में लिखने हैं। दूसरी बात, किस्सा पहला शब्द है तो मैं बोला उसका वाक्य, मैंने एक किस्सा सुनाया, तो वो वाक्य में किस्सा जो शब्द आया है उसके नीचे अंडरलाइन भी करना है आपको। क्यों? क्योंकि वही हमारा क्वेश्चन है, बराबर। चलो अभी हम देखते हैं संज्ञा। तो संज्ञा तीन प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो पहले तो सुनो, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है कि किसी का नाम पर्टिकुलर दिया जाए, बराबर, जैसे कि मेरा हितेश, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ, बराबर, नाम। जातिवाचक यानी कि पूरी जाति के लिए बोला जाए। समझो कि अभी सारे लड़के खेल रहे हैं, बराबर, लड़के, तो लड़के शब्द नाउन हुआ, बराबर, जातिवाचक संज्ञा के सभी लड़के के बारे में बोला गया है। भाववाचक संज्ञा, समझो कि भाव, उसमें से कोई फीलिंग्स आती है, बराबर, तो उसको भाववाचक संज्ञा बोला जाएगा। अभी देखो शब्दों को रेखांकित कीजिए, संज्ञा शब्दों को। तो पहले में क्या आएगा बच्चों, चांद, बराबर। अभी जो चांद है वो एक ही है, बराबर, तो उसके लिए आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, बराबर। तो चांद के नीचे आपको अंडरलाइन करना है। सेकंड नंबर है तितली रो रही थी, बराबर, तो तितली के नीचे भी अंडरलाइन कीजिए और रो उसके नीचे भी अंडरलाइन कीजिए कि तितली भी एक संज्ञा है और रोना वो भी एक संज्ञा है, बराबर। अभी तितली क्या है, तो वो जातिवाचक संज्ञा है कि सारी तितलियों के बारे में यह बोला गया है कि सभी तितली के बारे में ले लिया जाता है। रो, रोना यानी कि फीलिंग्स है कि तितली रो रही है, बराबर, तो वो भाववाचक संज्ञा है। टिट्टू जाकर लेट गई, तो टिट्टू के नीचे अंडरलाइन कीजिए। यह जातिवाचक संज्ञा नहीं है, लेकिन यह टिट्टू शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे अंडरलाइन करना है आपको। लास्ट, चांद पर बहुत गर्मी पड़ती है, तो चांद के नीचे भी अंडरलाइन कीजिए और गर्मी के नीचे भी अंडरलाइन कीजिए। क्यों? तो चांद वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है और गर्मी वो भाववाचक संज्ञा है।
बराबर बच्चों। तो यहाँ पे आज हमारा सेकंड चैप्टर भी ओवर होता है। तो बच्चों सभी एक्सरसाइज के बाजू में मैंने लिखा है, पूरा वीडियो ध्यान से देखना, समझ के लिखना है, बराबर। और जो क्वेश्चन आंसर है उसके फोटोग्राफ तो मैं रख दूंगा, तो उसमें से आप लिख सकते हो, बराबर बच्चों। तो ध्यान से लिखना, और सभी एक्सरसाइज के बाजू में मैंने लिखा है कि टेक्स्ट बुक में लिखना है या नोटबुक में लिखना है। ओके, चलो बाय बाय, अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में।